हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड है। पूरा कैलकुलस जो 12th में इससे रिलेटेड है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीजें हैं। प्लस अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से देखना, सीरियसली देखना और जो भी डाउट हो मुझे बताना। हम लोग यहाँ पे बेसिक जो कोर वाली चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे और आपको पूरा पूरा सीखने का मौका मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसको लेकिन पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि और भी नई नई चीजें का आपको मालूम होता रहेगा। आप बेल बटन जरूर दबाना। ठीक है बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू सीखने के लिए मुझे पहले क्वाड्रेंट बताना पड़ेगा, जो मैं पहले भी बता चुका हूं और बार बार बताऊंगा। ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट 1 2 3 4। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन टोटल इन विच फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक सारे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, कॉट पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ऐसे लेते हैं ना हम लोग, दिस इज थीटा। लेकिन अगर क्लॉकवाइज आ गए तो हो जाएगा माइनस थीटा। जब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो एंगल विल बी पाई माइनस थीटा। देखो ये पूरा का पूरा तो पाई हो गया, माइनस थीटा करेंगे तो हो गया पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाता है एंगल पाई प्लस थीटा एंड दिस इज माइनस थीटा, पहले लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे। अब एग्जांपल करके देखते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सपोज मेरे पास है साइन एक्स माइनस रूट 3/2, दिस वन। मेरे को बोला जाएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि मुझे एंगल फाइंड करनी है। साइन यहां नेगेटिव है तो साइन कहां कहां नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है। तो मुझे पाई प्लस थीटा भी फाइंड करनी पड़ेगी और माइनस थीटा भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप एक काम करो, थोड़े टाइम के लिए मान लो साइन एक्स पॉजिटिव रूट 3 है, एज्यूम कर लो पॉजिटिव रूट 3/2 है, मान लिया हमने। तो रूट 3/2 साइन कब देगा, जब 60 डिग्री होगा इसके पास, साइन के पास 60 डिग्री होगा, यानी कि पाई/3 होगा। ये तो पॉजिटिव की बात हुई, लेकिन नेगेटिव है तो मुझे माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स x here इक्वल टू माइनस ऑफ पाई/3, क्योंकि साइन नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में ही देगा और थर्ड क्वाड्रेंट में भी देगा। अब पाई प्लस थीटा की बारी है। x की दूसरी वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या है, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस पाई/3 यानी कि 4 पाई/3, दिस वन। ठीक है, तो दो एंगल की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इजी है। दूसरा करके देखते हैं। अगर मेरे पास है tan थीटा -1, मुझे बोला गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि एंगल मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। tan नेगेटिव है तो tan कहां कहां नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है। तो मैं मान लेता हूं कि tan पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1। तो tan 1 कब देता है, पॉजिटिव 1 कब देता है, जब थीटा हो 45 डिग्री और पाई/4, एक ही बात है, 45 डिग्री लिखो या पाई/4 लिखो। तो tan नेगेटिव का मतलब हो गया माइनस थीटा ना, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ पाई/4 और tan यहां भी तो नेगेटिव है। दैट मींस x की दूसरी पॉसिबल वैल्यू है पाई माइनस पाई/4। ठीक है, पाई माइनस थीटा मींस पाई/4, x क्या हो जाएगा 3 पाई/4। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन हमारे को स्मॉलेस्ट वैल्यू से ही मतलब होता है। ठीक है, या ये भी बोला जा सकता था फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल पॉसिबल, -पाई/4। हालांकि दोनों पॉसिबिलिटी है क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। इसके आगे हम लोग देखेंगे फॉर्मूलाज, उस फॉर्मूले की कुछ डेरिवेशंस और फॉर्मूले से रिलेटेड इक्वेशन सॉल्विंग कैसे करते हैं। इसको नोट करो बच्चों।
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो सबसे पहली चीज है वो है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। अगर ऐसा कोई इक्वेशन आता है, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, देन वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ये इसका सॉल्यूशन है, वेयर एन इज एनी इंटीजर, जेड मीन्स एनी इंटीजर। तो ये इसका सॉल्यूशन पार्ट है। अगर मेरे को ये मिलेगा देन आई कैन अप्लाई दिस। अभी देख लेते हैं कि ये आता कैसे। अगर ये मेरे पास दिया हुआ है तो ये कैसे आएगा। तो हमारे को मालूम है बच्चों कि साइन एक्स माइनस ऑफ साइन वाई जीरो, मतलब इसको मैं लेफ्ट साइड ले गया। अब हमने इसका फॉर्मूला किया हुआ है साइन एक्स माइनस साइन वाई का। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 cos एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ये किया हुआ है, इसको नोट करो बच्चों। तो यहां पर जीरो है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स cos ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू जीरो एंड साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू जीरो। अब cos जीरो कब कब होता है, हमारे को मालूम है कब कब होता है, cos 90 जीरो होता है ना, यानी कि 90 का अगर मल्टीपल मिल जाए, ऑड मल्टीपल, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, दिस इज, तो 2 तो गया, सो x इज इक्वल टू 2n 1 प्लस पाई माइनस 1। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसके बाद साइन कब कब जीरो देता है, तो हमारे को मालूम है कि साइन n पाई पे हमेशा जीरो होता है, हम लोगों ने किया हुआ है। दैट मीन्स n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, ये होनी चाहिए। सो x को क्या लिखेंगे हम लोग, 2n पाई प्लस वाई लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको मैं देखो यहाँ माइनस वाई मिल रहा है या प्लस मिल रहा है, यानी ऑड के केस में यहाँ माइनस है, इवन के केस में यहाँ पॉजिटिव है। तो मैं इसको और जनरलाइज कर सकता हूं, 2n प्लस 1 पाई माइनस 1 पे पावर 2n प्लस 1, यह जनरलाइज फॉर्म है। यहां ऑड तो यहां भी ऑड, तभी तो यहां नेगेटिव आएगा, और यहां पॉजिटिव तो y के साथ भी पॉजिटिव। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस, ये भी पॉजिटिव। यानी कि अगर मैं दोनों फैक्टर्स को मिला के देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू वाई। अब यहाँ ऑड भी, n क्या है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, मतलब 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5, n कैन हैव एनी वैल्यू। ये प्रूफ हो गया इसका, हमने जो फॉर्मूला लिखा था ना, इसका ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो प्रूफ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है, लेकिन अगर आप ये डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेते हो तो बहुत सारे इक्वेशंस जो इससे रिलेटेड होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। इसको नोट करो बच्चों, फिर आगे करते हैं। हाँ बच्चों, आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास है इफ cos ऑफ x इज इक्वल टू cos y, तो हमारे को सॉल्यूशन क्या मिलता है ये देखना है। सॉल्यूशन क्या मिलता है ये देखता है, तो देखते हैं। cos y को आप लेफ्ट साइड ले आओ, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0। तो जब भी cos के बीच में नेगेटिव हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। अब ये पूरा का पूरा जीरो है, दैट मीन्स ये भी जीरो ले सकते हैं, ये भी जीरो ले सकते हैं। साइन जीरो, जब ये जीरो होगा तो क्या लिख सकते हैं, एन पाई, क्योंकि साइन एन पाई तो हमेशा जीरो होता है।
यहां पर ये 0 है, तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0 n पाई। n कैन बी एनी इंटीजर, n 0 भी हो सकता है, मैं यहाँ 0 भी लिख सकता हूँ n की वैल्यू 1 2 3 4 एनी इंटीजर। दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 2n पाई। दिस वन, दैट मीन्स दोनों की कंबाइन अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। है ना, हो गया, सही सी बात है। तो यह हो गया जनरल सॉल्यूशन। इसी तरीके के और भी फॉर्मूले हैं हम लोगों के पास, लेकिन आप फाइनल रिजल्ट भी याद कर लेते हो तो आपके लिए यूजफुल है, आप कर सकते हो। और करके देख लेते हैं, पहले इसको आप नोट कर लो, इसको हटा दूंगा। एक tan वाला कर लेते हैं। इफ tan ऑफ x इज इक्वल टू tan y, फिर x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा ये देखना है। तो ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, tan y को आप लेफ्ट की तरफ ले आओ, tan x माइनस tan y 0। tan को हम लोग साइन के टर्म में लिख सकते हैं, साइन और कॉस के टर्म में, साइन x अपॉन कॉस x sin y upon cos y. That means sin x cos y minus cos x sin y is equal to 0. तो ये हो जाएगा sin of x minus y is equal to 0. तो इसका मतलब हो गया x minus y is equal to n pi हो गया, और we can say x is equal to n pi plus y. ठीक है, तो दिस इज सॉल्यूशन फॉर इफ tan x इक्वल टू, ऐसा कुछ मिलता है तो हमारे पास ये सॉल्यूशन है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, इजीएस्ट वन। तो अगर आप फॉर्मूला भी याद कर लेते हो तो काफी यूजफुल होगा आपके लिए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और बड़े क्वेश्चन भी अगर हमारे पास आ जाते हैं तो बेसिक्स तो कहीं नहीं जाने वाला, बेसिक्स तो यही सब आएंगे। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। हाँ बच्चों, यहां बोला गया है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब हो गया जहां पे n इन्वॉल्व हो, n का टर्म इन्वॉल्व हो, और n क्या है, n जनरल नंबर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है n। तो जब भी हम जनरल की बात करेंगे तो n को इन्वॉल्व करके सॉल्व करेंगे। cos x इक्वल टू हाफ है। अब ऐसे देखा जाए तो cos x इक्वल टू हाफ कब होता है, जब cos के पास 60 डिग्री हो, यानी कि पाई बाई 3 हो। तो मैं यहां बोल सकता हूं x इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब हमारे को याद करना है cos x इज इक्वल टू cos y का फॉर्मेट। cos x हाफ को मैं लिख सकता हूं cos पाई बाई 3। तो cos x इज इक्वल टू cos y का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस या माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो n की वैल्यू 0 डाल के देख लेते हैं, क्योंकि n तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो n की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो x मुझे क्या मिलेगा, प्लस माइनस पाई बाई 3, यानी कि cos प्लस माइनस पाई बाई 3। cos में प्लस लूं या cos माइनस लूं, cos को फर्क ही नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव ही रहेगा। दैट मीन्स हाफ मुझे मिल जाएगा। n इक्वल 0 के लिए तो वैलिड आ रहा है। अगर मैं n 1 लेता हूं तो क्या वैलिड होगा, चेक करते हैं। n 1 ले लेते हैं, ये क्या होगा, 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब मुझे फाइंड करनी है cos 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो एक बार प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा, या फिर नहीं तो हम ऐसे एक्सपैंड कर देते हैं, दोनों को एक साथ लेके प्लस माइनस। तो मैं लिख सकता हूं
कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, ये लिख सकते हैं। साइन 2 पाई साइन n पाई तो हमेशा 0 होता है, ठीक, सबको पता है। ये पूरा टर्म 0 हो गया। cos 2 पाई 1 होता है और ये हो गया हाफ, cos 60 डिग्री हाफ, तो पूरे की वैल्यू आ गई हाफ। तो वेरीफाई भी हो रहा है ना, 0 पे भी वैलिड है, 1 पे भी वैलिड है। आप 2 3 4 कहीं भी चेक करना चाहते हो, वेरीफाई करना चाहते हो, करके देख लो बच्चों, ठीक है। दूसरी बात इसको सॉल्व करनी है, tan 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ cot, पहले इसको आप नोट कर लो बच्चों। ठीक है, इस पे आगे बढ़ते हैं। tan 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ cot x प्लस पाई बाई 3। तो भैया माइनस cot लगा हुआ है। हमने फॉर्मूला क्या किया है, tan x इज इक्वल टू tan y, यही तो किया हमने। तो हम लोग क्या कर सकते हैं अभी यहां पे, tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद होगा शायद, tan 90 प्लस थीटा, ये आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि माइनस ऑफ cot थीटा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ tan x इक्वल टू tan y को फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मैंने जो फॉर्मूला डिराइव किया है उसका मैं यूज कर पाऊं। तो tan पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखने वाला हूं माइनस cot थीटा की जगह, tan 2x माइनस cot थीटा मीन्स tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये पूरा थीटा ही तो है, x प्लस पाई बाई 3। ये अब सीधा फॉर्मूला 2x इज इक्वल टू n पाई, हम लोग क्या फॉर्मूला था हमारे पास, n पाई प्लस y, तो n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 3, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, ये फॉर्मूला था। तो x को मैं इधर ले आऊंगा तो 2x माइनस x बचेगा मेरे पास, n पाई बचेगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 यानी कि 5 पाई बाई 6 बचेगा। ये होगा हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, इसमें n इन्वॉल्व है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, यहां में बोला गया सॉल्व क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, दो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में आने लगेंगी। sin 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x, तो पहले sin 2x और sin 6x को फॉर्मूला लगा करके शॉर्ट बना लेते हैं। तो sin x प्लस sin y का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 sin a प्लस b बाई 2, दैट मीन्स sin 4x इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, ये हम लोगों ने फॉर्मूला किया था ना, दैट इज 2x माइनस ऑफ साइन 4x, ये साइन 4x। देखो ऐसा नहीं कि ये मैंने कुछ तरीका लगाया होगा, बस ये मैंने ये सोचा कि इन दोनों का सम और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो साइन 4x आ ही जाएगा ना, इसलिए मैंने इन दोनों का पहले लिया है। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप इन दोनों को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा उस केस में। तो आपको थोड़ा एंगल का ध्यान रखना है कि सबसे छोटा सबसे बड़ा ले, ताकि हमारे पास ये वाला टर्म दोबारा मिल जाए। इसमें देखो दोबारा मिल गया ना sin 4x, इसलिए मैंने ऐसा किया। sin 4x कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 2 sin 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स sin 4x इज इक्वल टू 0 and 2 sin 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो sin 0 कब होता है बच्चों, जब हमारे पास 4x हो जाए n पाई और x हो जाए n पाई बाई 4। दूसरी बात यह है sin x sin 2x इज इक्वल टू हाफ मिल गया मुझे, माइनस 1 को इधर ले गया, 2 नीचे आ गया, तो sin मुझे हाफ कब देगा,
अब साइन का फॉर्मूला तो हमारे को पता है बच्चों, हाफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री या साइन पाई बाई 6। अब साइन वाला फॉर्मूला आप याद करो, हमारे पास क्या होता था, 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पाई एन इंटू वाई। वाई यहाँ पे क्या है, पाई बाई 6 है, और वी कैन राइट एन पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 पे एन इंटू पाई बाई 12। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन मिले हमारे को। अब आप n 0 1 2 3 डाल के चेक कर सकते हो ये हमारे लिए 0 पूरा आ रहा है कि नहीं, हमारे लिए हाफ आ रहा है या नहीं। n में अगर 0 ले लूं तो साइन मिलेगा मुझे पाई बाई 12 है, साइन पाई बाई 12 हो गया हमारे पास। n अगर मैं 2 ले लूं सपोज, तो 2 2 का पाई हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 12। तो आप चेक करके देख सकते हो कि आपको साइन 2x हाफ आ रहा है या नहीं, यू कैन चेक इट। यहाँ पे सॉल्व करना है मुझे sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। देखो यहाँ दो अलग अलग फंक्शन है, यहाँ सिर्फ साइन ही साइन था, यहाँ अलग अलग फंक्शन है, एक जगह tan है एक जगह sec है। तो इसको आपको कोशिश करनी चाहिए कन्वर्ट करने का सिंगल चीज में, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, या तो पूरा tan हो जाए नहीं तो पूरा sec हो जाए। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 और 1 तो गया। tan 2x आप कॉमन ले लो, tan 2x plus 1 is equal to 0। That means मुझे क्या मिलेगा, tan 2x is equal to 0 and tan 2x plus 1 is equal to 0, है ना, दो चीजें हैं। तो tan 0 कब देता है, जब जब sin 0 देगा तब तब tan 0 देगा। That means 2x में लिख सकता हूं n पाई, so x हो जाएगा n पाई बाई 2। tan 2x हो गया -1। तो अब क्या करें, tan x इक्वल टू tan y का फॉर्मूला तो है हमारे पास, सो वी कैन अप्लाई 2x tan -1, यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां पर tan ऑफ -π/4। तो tan x इज इक्वल टू tan y की बात होगी, तो मैं क्या लिखूंगा n पाई प्लस -π/4। So x is equal to n pi by 2 minus pi by 8। So x की वैल्यूज हमारे पास आ गए सारा n के टर्म में, जनरल सॉल्यूशन के टर्म में। इसको आप नोट कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, इसका हम एक और सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, tan 2x या -1 है। tan माइनस आने का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो मैंने ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे एज्यूम कर लिया था वैल्यू। अब दूसरी बात है कि अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया tan 2x -π/4। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है पाई माइनस थीटा, दैट मींस आई कैन टेक tan पाई माइनस π/4, दिस वन, यानी कि 3π/4 हो गया। इसको मैं 3π/4 लिख सकता हूं ऐसे। तो वी कैन राइट 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4। सो x इज इक्वल टू n पाई/2 प्लस 3π/8। ठीक है बच्चों, तो ये सॉल्यूशन, ये भी एक सॉल्यूशन है जो पॉसिबिलिटी है। ठीक है बच्चों, तो हमें सारे n वाले सॉल्यूशंस को लिखना होता है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, हमारे को इसको सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन फाइंड करनी है। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, cos x प्लस cos y। ये स्मॉल एंगल है, बिगर एंगल है, बीच वाला एंगल है। तो बीच वाला एंगल को आप दूर ही रखो, ये ऑटोमेटिक आने वाला है।
cos x प्लस cos y, ये हो जाता है 2 cos a प्लस b बाई 2, a माइनस b बाई 2, है ना सिंपल। cos 2x कॉमन आ गया, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो चीजें निकल के आएंगी, cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0 एंड 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। आ रही है चीजें निकल के। तो यहां पे cos 2x 0 कब होगा, जो ये पाई बाई 2 के टर्म में होगा तभी तो होगा। दैट मीन्स x कमिंग आउट टू बी 2n प्लस 1 पाई बाई 4। इसकी बात करते हैं, cos x इज इक्वल टू हाफ। तो cos x इज इक्वल टू हाफ का क्या मतलब हुआ, हाफ को मैं लिख रहा हूं cos ऑफ पाई बाई 3, ये हो गया। सो cos x इज इक्वल टू cos y, तो x क्या लिखेंगे हम लोग 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, जनरल फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्ट। तो बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, छोटी एंगल, सबसे छोटी एंगल सबसे बड़ी एंगल को एक साथ रखने का है, ताकि मिडिल वाला एंगल खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा कॉमन। ठीक है, प्लीज मेक ए नोट। अगर आपको पसंद आया लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करना। थैंक यू सो मच, स्टडी हार्ड, डाउट कुछ भी हो आप मुझे जरूर भेजना। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।